तो दोस्तों आज 10 अक्टूबर 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में प्रॉपर्टी को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में जिन भी लोगों के पास प्रॉपर्टी है तो उन लोगों को सरकार की तरफ से एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा और ये सभी काम होगा सरकार की एक योजना के तहत। ताजा जानकारी के मुताबिक इस योजना की शुरुआत कल 11 अक्टूबर 2020 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो प्रॉपर्टी को लेकर सरकार की क्या योजना आने वाली है, इससे आपका फायदा होगा या नुकसान होगा, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आधार कार्ड को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। जिन भी लोगों के पास आधार कार्ड है तो ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से कंगना रनौत को लेकर बड़ी खबर आई है। कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि कंगना रनौत पर FIR दर्ज की जाए। तो आखिर कंगना रनौत ने एक बार फिर ऐसा क्या कर दिया है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की एक छोटी सी बेटी है 5 साल की, उनको दुष्कर्म की धमकियां मिल रही हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को रेप की धमकियां क्यों मिल रही हैं, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपके फायदे को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे स्मार्टफोन आधे दाम में मिलेंगे। तो कौन से स्मार्टफोन आधे दाम में मिलेंगे, ये ऑफर किस तरीके का है, इसका फायदा आप कैसे उठा पाएंगे, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा जो लोग ओला या उबर से जुड़ के दिल्ली के अंदर ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं या किसी भी तरह की गाड़ी चलाते हैं तो उन लोगों के लिए भी एक फायदे की बड़ी खबर आई है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में ये भी खबर आई है कि आने वाले दिनों में जो भी लोग बच्चा पैदा करेंगे तो उन लोगों को बोनस मिलेगा, यानी कि सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे। तो इस योजना का फायदा कहां के लोगों को मिलेगा, आपको अभी इसकी जानकारी भी मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 73,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 69,77,008 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,07,450 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 900 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 82,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ठीक होने वालों की कुल संख्या 59,85,505 हो गई है, यानी कि टोटल मरीजों में से इतने लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 8,82,997 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फूंक मारते ही सेकंडों में आ जाएगी चीनी बीमारी की रिपोर्ट। जल्द आ रही है चीनी बीमारी की नई टेस्टिंग किट। जी हाँ, हमारा देश भारत और इजराइल मिलकर एक इस तरह की चीनी बीमारी की टेस्ट की किट बना रहा है, जिसके जरिए मात्र फूंक मारने से ही कुछ सेकंड के अंदर चीनी बीमारी की रिपोर्ट आ जाएगी। ताजा जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि जल्द ही इस तरह की किट भारत में आ जाएगी, जिसके जरिए लोगों को एक ट्यूब तरह की चीज में फूंक मारनी होगी और बस फूंक मारते ही कुछ सेकंड के अंदर चीनी बीमारी की रिपोर्ट आ जाएगी और पता चल जाएगा कि जिसने फूंक मारी है उसे चीनी बीमारी है या नहीं। आपको बता दें इस तरह की किट आने से और अगर ये पूरी तरीके से सक्सेस हो जाती है तो इससे लगभग देश के सभी लोगों का चीनी बीमारी का टेस्ट हो सकेगा, क्योंकि ये करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सभी लोगों का चीनी बीमारी का टेस्ट होगा तो चीनी बीमारी को भी रोकने में मदद मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो PM मोदी कल 11 अक्टूबर को शुरू करेंगे प्रॉपर्टी कार्ड से जुड़ी ये खास स्कीम। लोगों को मिलेंगे ये फायदे। जी हाँ, PM नरेंद्र मोदी आने वाले 11 अक्टूबर यानी कि कल प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत मालिकों को उनकी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के रिकॉर्ड से जुड़े कार्ड फिजिकल तौर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल करेंगे और कल फिर पूरे देश के लिए और भी बहुत सारी बातें सामने आ सकती हैं PM मोदी की तरफ से। PTI की खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी है। ताजा जानकारी में ये भी बताया गया है कि सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को यानी कि गाँव वालों को अपनी जमीन और प्रॉपर्टी को एक फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिल जाएगी। ऐसा होने पर वो बैंकों से लोन, इसके अलावा जो और दूसरे फाइनेंशियल काम है वो आसानी से कर पाएंगे। देश के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर इस योजना की शुरुआत होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी होती है, उसे कोई खरीदता है तो उसके पीछे एक चैन होती है कि किसने किससे खरीदा है। तो आपको बता दें मालिकाना हक का जो एक रिकॉर्ड होता है तो उसी को एक कार्ड के रूप में बनाकर सरकार उसको उपलब्ध करवाएगी, क्योंकि बहुत सारे जो गाँव वाले लोग होते हैं उनके पास अपनी जमीन का या खेत का सही से मालिकाना हक नहीं होता और उन्हें फिर इस हालात में कोई बैंक लोन भी नहीं देता जमीन वगैरह होते हुए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आधार कार्ड को ATM कार्ड की तरह वॉलेट में कर सकते हैं कैरी। 50 रुपए में बन जाएगा सीधे आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों जब आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था तो उसके बाद आधार कार्ड के हमें कई रूप देखने को मिले थे। बहुत सारे लोग ऐसे ही कागज के तौर पर अपने आधार कार्ड को अपने साथ रखते थे, तो कुछ लोग उसे लेमिनेशन करवा के अपने साथ रखते थे, तो कुछ लोग उसे ATM कार्ड जैसा बनवा देते थे, यानी कि प्लास्टिक का, जिसको PVC कार्ड कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें सरकार की तरफ से ये जानकारी दे दी गई कि जो भी लेमिनेशन वाले आधार
कार्ड हैं या जो पीवीसी कार्ड हैं वो मान्य नहीं होंगे, क्योंकि इसकी वजह से आधार कार्ड में जो एक क्यूआर कोड होता है वो स्कैन नहीं हो पाता। आपने अपने आधार कार्ड पर एक ब्लैक कलर का बॉक्स देखा होगा, उसे ही क्यूआर कोड कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें, अब पीवीसी कार्ड में भी जो क्यूआर कोड है वो स्कैन हो सकेगा, क्योंकि एटीएम कार्ड जैसा जो आपका पीवीसी कार्ड बनेगा आधार कार्ड के लिए वो बिल्कुल सही क्वालिटी का होगा और उसमें क्यूआर कोड बिल्कुल साफ तरीके से दिखाया जाएगा। आपको बता दें, ये सर्विस काफी दिनों से चल रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड एटीएम कार्ड के जैसा हो, यानी कि प्लास्टिक का, तो ये काम आप मात्र 50 रुपए में कर सकते हैं, वो भी सीधे आधार कार्ड की वेबसाइट पर। आपको मात्र 50 रुपए पे करने होंगे और फिर आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से आपके घर पर प्लास्टिक वाला आधार कार्ड कुरियर करवा दिया जाएगा। दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस कैसे करना है अभी हम आपको इसके बारे में एक और जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कंगना रनौत को किसानों के खिलाफ ट्वीट करना पड़ा भारी, कोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में कंगना रनौत का मामला कितना ज्यादा तूल पर था। आपको बता दें, मीडिया की तरफ से इनको पंगा गर्ल का भी नाम दे दिया गया था, क्योंकि ये कई मामलों में ऐसे ऐसे बयान दे रही थी जो कि उस टॉपिक से मैच नहीं हो रहे थे। जैसे मिसाल के तौर पर जब बीएमसी की तरफ से उनका घर तोड़ा जा रहा था तो उन्होंने बीएमसी वालों को बाबर और उसकी सेना बोल दिया था। लेकिन आपको बता दें, एक बार फिर से कंगना रनौत को एक ट्वीट करना काफी ज्यादा भारी पड़ गया है। कर्नाटका की एक अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है कंगना रनौत पर। हालांकि जैसे ही ज्यादा बवाल बढ़ा तो कंगना रनौत ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। आइए आपको बता देते हैं पूरा मामला। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे देश में अभी बहुत सारे किसान कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने अभी हाल ही में किसानों को लेकर एक कानून पास किया था जो कि बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं है। तो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी के खिलाफ कंगना रनौत ने ट्वीट कर दिया। ट्वीट करके कंगना रनौत ने कहा था कि जो लोग सीएए के बारे में गलत सूचना और अफवाहें फैलाते हैं, अब वही लोग किसानों के बिल के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं और देश में आतंक पैदा कर रहे हैं और वो एक तरीके से आतंकवादी हैं। यानी कि किसानों के मामले को कंगना रनौत ने सीधे सीएए और एनआरसी से जोड़ दिया और इसी की वजह से पूरा बवाल मच गया। अब देखना यह है कि आगे कंगना रनौत पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो धोनी के खराब प्रदर्शन पर बेटी जीवा को मिल रही है दुष्कर्म की धमकी। जी हाँ, मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक धोनी की पत्नी साक्षी सिंह धोनी के इंस्टाग्राम पर 5 साल की बच्ची जीवा को दुष्कर्म की धमकी मिल रही है और गंदी गंदी गालियां भी दी जा रही हैं। खबरों के मुताबिक कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ जो मैच हुआ था तो उसमें धोनी सही से खेल नहीं पाए थे, उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था और इसी की वजह से बहुत सारे लोग इतनी गंदी हरकत कर रहे हैं। दोस्तों, अब जब आईपीएल मैच की बात चली है तो आइए आपको बता देते हैं बीते रोज जो आईपीएल का मैच हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या है। ताजा जानकारी के मुताबिक जैसा कि आप देख सकते हैं कि विशाल जीत के बाद अंक तालिका में टॉप पर पहुंची दिल्ली एक तरफा मैच में राजस्थान को हराया। जी हाँ, आईपीएल के 13वें सीजन के 23वें मैच में दिल्ली कैपिटल ने 46 रन के विशाल अंतर से राजस्थान रॉयल्स को रौंद दिया है, यानी कि हरा दिया है। यूएई के सरजा में खेले गए इस एक तरफा मुकाबले में टॉस गंवाकर दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी की और 184 रन का लक्ष्य बनाया। इसके मुकाबले में जो राजस्थान टीम थी वो केवल 138 रन बना पाई और इसी की वजह से अब दिल्ली अंक तालिका में टॉप पर आ गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत के बाद पाकिस्तान ने भी चीन को दिया तगड़ा झटका, टिकटॉक को कर दिया बैन। जी हाँ, भारत के बाद पाकिस्तान ने भी चीन को तगड़ा झटका देते हुए जो टिकटॉक ऐप है उसे बैन कर दिया है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो टिकटॉक कंपनी थी वो सही से नियमों का पालन नहीं कर रही थी और इसी की वजह से पाकिस्तान में टिकटॉक को बैन किया जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ओला के साथ बिजनेस करके कमाए ढेर सारे पैसे। जी हाँ, जिन भी लोगों के पास अपनी गाड़ी है, यानी कि कार है या ऑटो है या किसी भी तरह की गाड़ी है जिससे आप सवारी को एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़ सकते हैं, तो आप अपनी गाड़ी के जरिए ओला से जुड़कर बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जो भी कार वाले या ऑटो वाले ओला से जुड़ते हैं तो उनकी अच्छी कमाई होती है। लेकिन आपको बता दें, इसी के साथ अब ये भी रिपोर्ट आ रही है कि धीरे धीरे कमाई कम होती जा रही है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा जो ओला या उबर जैसी कंपनियां होती हैं तो वो अपना कमीशन भी लेती हैं। इसी की वजह से ओला के साथ जुड़कर ढेर सारे पैसा कमाना थोड़ा सा टफ हो गया है। लेकिन आपको बता दें, आने वाले दिनों में एक स्टार्टअप कंपनी आ सकती है जो कि कार वालों को, ऑटो वालों को काफी अच्छा फायदा दे सकती है, क्योंकि ये कंपनी आपसे ओला या उबर की तरह ढेर सारा डिस्काउंट नहीं लेगी। 20%, 30% या 15%। जब कोई यात्री सफर करने के लिए अपना डेस्टिनेशन ऐप में सेट करेगा तो उसको जितने पैसे दिखाए जाएंगे तो लगभग वो सारे पैसे ऑटो ड्राइवर को या कार ड्राइवर को ही मिल जाएंगे। तो जो भी ऐसे ओला या उबर वाले हैं जिनकी कमाई अच्छी नहीं हो पा रही है तो इस वाली कंपनी के जरिए काफी अच्छी कमाई हो पाएगी। फिलहाल ये सर्विस आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर शुरू हो सकती है। तो जो भी ऐसे ड्राइवर हैं या कार के या ऑटो के मालिक हैं जो कि दिल्ली में अपनी गाड़ियों को चलवाते हैं या चलाते हैं तो वो लोग इस वाली मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं जो कि अभी आपकी स्क्रीन के सामने है और पूरा प्लान क्या है इसके बारे में समझ सकते हैं। सबसे अच्छी बात ऑटो वालों के लिए या टैक्सी वालों के लिए ये होगी कि उनको सवारी भी दी जाएगी इस नई कंपनी की तरफ से। इसके अलावा उनसे कोई कमीशन भी नहीं लिया जाएगा। साथ ही में ये भी खबर आई है कि इस कंपनी के जरिए जो लोग सफर करेंगे, यानी कि जो यात्री होंगे, तो उनको भी ओला उबर जैसी कंपनियों के मुकाबले में सफर सस्ता पड़ेगा। आप किसी ऑटो या टैक्सी वाले से डायरेक्ट बात करके जब सफर करते हैं और जितना सस्ता आपको पड़ता है तो लगभग उतना ही सस्ता आपको पड़ेगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए हमारा एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं
कि क्या आपने कभी ओला से या उबर से सफर किया है, और अपनी पर्सनल राय के हिसाब से बताएं कि ओला या उबर से सफर करने से जो सफर करना है वो आपको सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है, आप खुद से जब ऑटो या टैक्सी वाले से बात करके जाते हैं उसके मुकाबले। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इससे आने वाले दिनों में आपका भी फायदा हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 50% तक सस्ता खरीदना चाहते हैं टीवी, फ्रिज या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो आपको यहाँ पर करना होगा विजिट। जी हाँ, आने वाले दिनों में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं और इसी की वजह से बहुत सारी कंपनियां इस तरह का सेल जारी कर रही हैं ताकि उनकी दुकानदारी ज्यादा से ज्यादा हो। कंपटीशन के दौर में ग्राहकों का फायदा होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक अमेज़न पर सेल शुरू होने वाली है 17 अक्टूबर 2020 से। इसी सेल को लेकर ये खबर आई है ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कि इस सेल में आपको बहुत सारे सामान पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी मिसाल के तौर पर कोई सामान 1000 रुपए का है तो वो आपको मात्र 500 रुपए में मिलेगा। आपको बता दें बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन हो सकते हैं जिस पर आपको 30%, 40% या 50% भी डिस्काउंट मिल जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब चीन ने किया दावा। चीन के वुहान शहर में नहीं बल्कि चीनी बीमारी पहले ही दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैल चुकी थी। जी हाँ, अब तक चीनी बीमारी के दुनिया में फैलने को लेकर आलोचनाओं का शिकार कर रहे चीन ने बीते रोज शुक्रवार को एक नया दावा कर दिया है। चीन का कहना है कि ये जो चीनी बीमारी है, ये जो वायरस है, इसका संक्रमण पिछले साल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैला था। यानी कि चीन से पहले भी ये जो चीनी बीमारी है वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैल चुकी थी, लेकिन सबसे पहले इस संबंध में चाइना ने जानकारी दी थी और इस पर कार्रवाई की थी। चीन ने इस आरोप का खंडन किया है कि महामारी में तब्दील होने से पहले ये घातक बीमारी वुहान में पैदा हुआ है। यानी कि चीन ने अपने दावे में इस बात को साफ किया है कि ये जो चीनी बीमारी वाला वायरस है ये चाइना से नहीं आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि ये एक नए तरीके का वायरस है जो कि चाइना से पहले ही देश के कई हिस्सों में पहले ही फैल चुका था, लेकिन इस बात की जानकारी खुद चाइना ने दी और इस पर कार्रवाई की दावे के मुताबिक। साथ ही में चीनी बीमारी को लेकर चाइना की तरफ से इस बात को भी मना कर दिया गया है और खारिज कर दिया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि चीनी बीमारी चमगादड़ की वजह से या पेंगोलिन की वजह से फैली है और इसकी शुरुआत चाइना से हुई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए सरकार 20 करोड़ की लागत से कनॉट प्लेस में लगाएगी स्मोक टावर। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा है कि प्रदूषण को काबू में करने के लिए दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस में 20 करोड़ रुपए की लागत से स्मोक टावर लगाने का फैसला किया है। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि इसी तरह का टावर केंद्र सरकार की तरफ से आनंद विहार में लगाया जाएगा। ये टावर ऊपर से हवा को खींचेगा और नीचे से उस हवा को साफ करके छोड़ देगा। ये एक तरीके से बहुत बड़ा एयर प्यूरिफायर होगा और इसी की वजह से पोल्यूशन को काबू करने में थोड़ी सी मदद मिल सकती है। इसको तैयार होने में लगभग 10 महीने का वक्त लग सकता है। दोस्तों, पोल्यूशन की वजह से या पेड़ काटने की वजह से या गंदगी होने की वजह से सिर्फ इंसानों पे नहीं बल्कि फूलों पर भी इसका असर हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि इंसान ही नहीं फूलों पर भी जलवायु परिवर्तन का असर समय के साथ बदल रहे हैं अपना रंग। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि फूल भी जूझ रहे हैं। ये परिवर्तन फूलों को इस कदर से प्रभावित कर रहा है कि फूलों ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है और ये बदलाव हो रहा है जलवायु की वजह से। तो दोस्तों, इसीलिए अपने आसपास में सफाई रखें, जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश करें कि हमारी वजह से कम पोल्यूशन फैले या कम से कम गंदगी हो। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डेंगू की वजह से दिल्ली में गई पहली जान। मच्छरों के काटने से भी फैलती है गंभीर बीमारी। चीनी बीमारी के इस माहौल में खास करके आपको बच के रहना होगा। जी हाँ, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक 25 वर्षीय डॉक्टर की जान चली गई है डेंगू की वजह से। आपको बता दें कि चीनी बीमारी के इस दौर में जो डेंगू है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अगर किसी को चीनी बीमारी होती है और साथ में उसको डेंगू भी हो जाता है तो फिर उसकी जान पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं जिस पर आप क्लिक करके डेंगू के लक्षण जान पाएंगे, ये किन वजहों से होता है आप ये जान पाएंगे और इसका बचाव कैसे करना है आप ये जान पाएंगे। दोस्तों, ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में चीनी बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चीनी बीमारी के साथ डेंगू और ज्यादा खतरनाक हो गया है, तो इसीलिए इस जानकारी को एक बार देख लीजिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महिंद्रा ने ग्राहकों को दिया त्योहारी तोहफा। कस्टमर को फ्री में दे रहा है 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस। जी हाँ, महिंद्रा की तरफ से एक ऑफर चलाया जा रहा है मेगा फेस्टिवल के नाम से। आपको बता दें इसी के तहत 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस उन लोगों को दिया जा रहा है जो बोलेरो पिकअप रेंज के ग्राहक हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ये 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस चीनी बीमारी के लिए है। यानी आने वाले दिनों में किसी को चीनी बीमारी हो जाती है या उसकी पत्नी को या उसके 2 बच्चों को, तो इस वाले इंश्योरेंस के तहत उसका इलाज करवाया जाएगा चीनी बीमारी का और ये सब कुछ होगा बिल्कुल फ्री में। लेकिन साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि इस ऑफर का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने अभी हाल ही में बोलेरो गाड़ी खरीदी है या खरीदने वाले हैं। आपको बता दें जो ग्राहकों की गाड़ी है वो 9.5 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप महिंद्रा की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो त्योहारों के दौरान सड़कों पर कोई आयोजन, कोई मूर्ति स्थापना नहीं होगी। यूपी सरकार ने जारी कर दी है त्योहारों के लिए गाइडलाइन। जी हाँ, चीनी बीमारी के बीच यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने त्योहारों को देखते हुए बीते रोज शुक्रवार को अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। चीनी बीमारी की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने नवरात्रा में, दुर्गा पूजा में या ईद मिलादुन नबी में या दिवाली के मौके पर जो सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे उनमें ज्यादा छूट नहीं दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि किसी भी कार्यक्रम जैसे जयंती, मेला, प्रतिमा स्थापना यानी कि मूर्ति की स्थापना करना हो या विसर्जन करना
करना हो या रामलीला या जागरण या किसी भी तरह का प्रदर्शन या रैली या जुलूस, तो इसके लिए पहले पुलिस कमिश्नर से या डीएम से अनुमति लेनी होगी, तभी ये सारे काम हो पाएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार इस साल सड़कों पर और चौराहों पर मूर्तियों की स्थापना की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं कंटेनमेंट जोन में जहां पर चीनी बीमारी के मरीज बहुत ज्यादा पाए गए हैं, तो वहां पर किसी भी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। लोगों को अपने घर के अंदर रहकर ही त्योहार को मनाना होगा। साथ ही में आपको बता दें कि अनुमति लेने के बाद अगर कहीं पर कोई प्रोग्राम होता है तो वहां पर एक खाली कमरा होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर किसी पे शक हो जाए कि इसको चीनी बीमारी है, तो जब तक उसका इलाज नहीं हो जाता तब तक उसको उस कमरे में रखा जाएगा। इसके अलावा जहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम होगा, भीड़ वाला माहौल होगा, तो वहाँ पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। तो जो भी कार्यक्रम करवाने वाले हैं उनको इस बात का ध्यान रखना होगा। जो भी लोग नियम को तोड़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उन पर किसी तरह की कार्रवाई कर दी जाए। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बता दें ताजा भाव। जी हाँ, कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम ना तो घट रहे हैं और ना ही बढ़ रहे हैं, यानी कि पेट्रोल डीजल अभी भी अपने पुराने दाम पर मिल रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 6 पैसे है, तो 1 लीटर डीजल की कीमत 70 रुपए 46 पैसे है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 10 अक्टूबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 10 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। इसके अलावा तटीय उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के भी कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन एक आध दो स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा गंगे पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी और कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार में, झारखंड में, आंतरिक उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, विदर्भ में, तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटका के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है आज 10 अक्टूबर को। साथ ही में आपको बता दें कि पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में, इसके अलावा महाराष्ट्र में, गुजरात में और साथ ही में पूर्व उत्तर भारत के कुछ इलाकों में और लक्षद्वीप के भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान है। स्काईमेट वेदर की ये रिपोर्ट थी मौसम को लेकर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो निलंबित इंस्पेक्टर ने खुद कबूला, दुष्कर्म की धारा नहीं जोड़ना चाहते थे। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभी दुष्कर्म का मामला हुआ यूपी के हाथरस इलाके में, और ये मामला अभी तक चल रहा है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है और इसकी जांच में अब सीबीआई भी जुट गई है। लेकिन आपको बता दें, इसी केस को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दें, जिस समय युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था, तो जो इंस्पेक्टर इस केस की छानबीन कर रहे थे वो खुद जानबूझकर चाहते थे कि इस केस में जो दुष्कर्म की धारा है वो ना लगाई जाए, यानी कि जो असल में इंस्पेक्टर थे वो आरोपियों से मिले हुए थे। आपको बता दें, ये जो पुलिस अधिकारी हैं अब इन्हें निलंबित कर दिया गया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड होने के बाद एक न्यूज संस्था से बात करते हुए इन्होंने अपनी सारी बातें बताई हैं। इंस्पेक्टर की तरफ से ये भी बातें बताई गई हैं कि जब युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था तो जो पुलिस विभाग है उसने फुर्ती के साथ इस केस पर काम नहीं किया और ना ही फुर्ती के साथ उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया और ना ही फुर्ती के साथ उसको अस्पताल लेकर गए। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इंस्पेक्टर ने ये सारी बातें खुद अपने आप से कैमरे के सामने कही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि दुष्कर्म के मामले को लेकर हमारे देश में क्या हाल है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी केस को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाथरस केस पर मेधा पाटकर बोली कि सीबीआई भी अब सरकार के कब्जे में है, अदालत की तरफ से होनी चाहिए इसकी जांच। जी हाँ, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने शुक्रवार को बिटिया के परिवार वालों से मुलाकात की जिसके साथ दुष्कर्म किया गया था। मुलाकात करने के बाद उन्होंने इस बात का आरोप लगाया सीबीआई पर कि अब सीबीआई भी सरकार के कब्जे में आ गई है। सरकार जैसा कहती है तो सीबीआई भी वैसे ही काम करती है, हालांकि सीबीआई का ये काम नहीं होता है। मेधा पाटकर ने साथ ही में ये भी बात बताई कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए क्योंकि सीबीआई वालों का भी भरोसा नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के काल में खुशखबरी देने वाले माता पिता को मिलेंगे पैसे, इस देश की सरकार ने बनाया है नियम। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी की वजह से बहुत सारे लोगों का काम ठप हो गया है, तो कई सारे लोगों की नौकरी चली गई है और इसी की वजह से बहुत सारे ऐसे माता पिता होंगे जिन्होंने नए बच्चे की प्लानिंग को टाल दिया होगा। लेकिन आपको बता दें, सिंगापुर की सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने कहा है कि देश के अंदर जो भी लोग बच्चे पैदा करेंगे तो उन लोगों को बोनस दिया जाएगा, यानी कि पैसे दिए जाएंगे, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जानकारी नहीं आई है कि एक बच्चे के पैदा होने पर कितना पैसा मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पहली मेड इन इंडिया एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम, आवाज की गति से भी है 2 गुनी स्पीड। जी हाँ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया है। डीआरडीओ की बदौलत भारत ने आज एक नई जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम रुद्रम रखा गया है उसका सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, जो हमारे देश के वैज्ञानिकों की क्षमता को दिखाता है। ये जो नई मिसाइल है इसकी रफ्तार जो हमारी आवाज होती है उससे भी 2 गुनी ज्यादा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राज्य परिवहन में सरकारी नौकरी पाने का है सुनहरा मौका, नहीं देना होगा कोई आवेदन शुल्क। जी हाँ, राज्य परिवहन में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, तो जो भी लोग इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं 15 अक्टूबर 2020 से, और इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2020 है, यानी केवल 5 दिन मिलेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ग्रेजुएट है उन लोगों के लिए भी सरकारी नौकरी का मौका सामने आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक कॉम्फेड में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी आवेदन करता
इस वाली वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं तो वो लोग 7 नवंबर 2020 से पहले आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 10वीं पास वालों के लिए एक बार फिर से भर्तियां आ गई हैं। जिन लोगों ने 10वीं पास कर रखी है उन लोगों के लिए भी अभी सुनहरा मौका है सरकारी नौकरी पाने का डाक विभाग में। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 नवंबर 2020 है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिन लोगों ने 8वीं पास कर रखी है तो उन लोगों के लिए भी 1500 नौकरियां सामने आई हैं BECIL की तरफ से। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2020 है। तो दोस्तों अभी हमने आपको 4 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। हम आपको इसके लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन चारों ही वैकेंसी के बारे में विस्तार से जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन सी वैकेंसी में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा इन वैकेंसियों की रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अलावा भी आप और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। तो दोस्तों आज 10 अक्टूबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।